बॉम्ब जो है एक्सप्लोड करता है, या कहते हैं द बॉम्ब वेंट ऑफ, इसका मतलब क्या हुआ? फटना। एक्सप्लोड का मतलब क्या होता है? फटना, है ना। उसके बाद आओ गन को हम क्या करते हैं? लोड करते हैं, है ना। पहले तो गन को अब लोड करते हो एंड देन गन को क्या करते हैं? हम फायर करते हैं। गोली चलाना इज टू फायर गन एंड टू फायर सिर्फ ऐसे भी। नखरे करना इज टू थ्रो टैंट्रम्स। टैंट्रम का मतलब नखरे लिखो, और यहाँ पे करना का लिए इंग्लिश क्या लगाओगे? थ्रो। थ्रो टैंट्रम्स का मतलब होता है नखरे करना, ठीक है। उसी तरह से नखरे करने के लिए अलग से एक और वर्ड है, जो एयर्स वर्ड है ना, एयर्स, AIRS, इसका मतलब होता है बनावटी व्यवहार। तो अगर मैं कहूं बनावटी व्यवहार यानी कि अगेन नखरे, तो क्या होगा? अब यहां पर अलग वर्ब यूज करना पड़ेगा। देखो, गिव और उसके बाद एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आ रहा है। अगर मैं कहूंगी वो बहुत बनती है, तो कहेंगे शी गिव्स हरसेल्फ एयर्स, है ना। और कोई अगर छोटा बच्चा हमेशा चिक चिक मचाता रहता है, रोता धोता रहता, कहेंगे ही ऑलवेज थ्रोज टैंट्रम्स। तो देखो टैंट्रम्स के साथ थ्रो वर्ड आया, और एयर्स के बाद गिव आया, और गिव ही नहीं आया एयर्स के साथ, बल्कि उसके साथ एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी आ रहा है। वन सेल्फ लगाया, मतलब अगर मैं शी लगाऊंगी तो हर सेल्फ लिखूंगी। क्या कहा मैंने? शी गिव्स हरसेल्फ एयर्स। समझ में आया? टू हिज एस्टोनिशमेंट होगा बेटा। एडमायरेशन का तो मतलब होता है एडमायर करना यानी पसंद करना। When you turn the corner, you will find a house built. Built होगा बेटा, built होगा। Built, the reason is वहां बना हुआ है। The house built of stone. Next आओ, पेशेंस। अब क्या करते हैं? कहते हैं सब्र रखो, तो कीप पेशेंस। और जब कहते हैं नहीं सब्र खो दिया उसने, तो कहोगे ही लॉस्ट पेशेंस, यानी लूज पेशेंस। देखो वर्ब है। ट्रेडिशन, प्रथाएं, जो बहुत पुरानी प्रथाएं होती थी, क्या होता था? उसको एबॉलिश करते थे। जैसे सती प्रथा को एबॉलिश किया गया था, है ना। और अब जो व्रत रखते हो उसको ऑब्जर्व करते हो। यू ऑब्जर्व फास्ट ऑन नवरात्रि, है ना। कीप भी चलता है। डिजीज, बीमारियों को क्या करते हैं? जड़ से उखाड़ के खत्म करते हैं ना। तो इराडिकेट होता है डिजीज, और अगर इराडिकेट हम नहीं कर सकते हैं तो हम कंट्रोल करते हैं। देखो उसके ठीक नीचे है, कंट्रोल करते हैं, है ना। अब जैसे देखो, जब मलेरिया का आया था ना, तो पहले आया मलेरिया इराडिकेशन प्रोग्राम। इराडिकेशन प्रोग्राम आया मलेरिया का, तो पूरी तरह से मलेरिया को इराडिकेट करने की कोशिश की गई। फिर पता चला कि भाई मच्छर ऐसा जानवर है जिसको हमेशा खत्म नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि देखते हो कुछ दिनों के बाद आप गुड नाइट घर में लगाओगे ना, उसके ऊपर चढ़ के मच्छर बैठे रहते हैं, मतलब उस पर कोई असर ही नहीं होता है। कहते हो गुड नाइट खराब हो गया, कंपनी बर्बाद हो गई। कंपनी बर्बाद नहीं है, कंपनी वही पैदा कर रही है, वही बना रहा है जो सालों से बना रहा था। प्रॉब्लम क्या हुआ है कि जो मच्छर है ना, वो अपने अंदर वो इम्यून सिस्टम डेवलप कर लेते हैं कि फिर वो जहर उन पर असर नहीं करता। फिर अब किसी और कंपनी के लाके लगाओगे ना, देखोगे उसमें असर कर जाएगा। तो इसीलिए पहले इरेडिकेशन प्रोग्राम आया। जब पता चला कि इनको तो पूरा जड़ से खत्म नहीं किया जा सकता, तब फिर क्या आया? मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम। यानी कि जिस बीमारियों को अब जड़ से खत्म कर सकते, जैसे पोलियो, क्या हुआ? इरेडिकेट कर दिया गया, है ना। लेकिन यहाँ पे चिकनगुनिया हो या डेंगू हो या मलेरिया हो, इनको हमेशा कंट्रोल ही कर सकते हैं क्योंकि सारे मच्छर से फैलते हैं, है ना। क्या 68 नंबर? ट्रेडिशन, प्रथा। जो प्रथा है, मैंने कहा सती प्रथा, उसको क्या करोगे? अबॉलिश करोगे, है ना। पावर्टी, अब इसलिए कहते हैं गरीबी को भी तो जड़ से उखाड़ने की कोशिश करते हैं ना हम लोग। तो जड़ से उखाड़ना इज टू इरेडिकेट पावर्टी, यानी गरीबी उखाड़ फेंकना, इरेडिकेट। और अगर आप डिजीज की बात करते हो, वो भी हम इरेडिकेट करते हैं, ठीक है। कोई क्वेश्चन? इसको डिलीट मारो अब, हरमनदीप का हो गया। एनी अदर क्वेश्चन? नेक्स्ट आओ, किसी को ऑफर करते हो ना आप, तो आप क्या करते हो? आप वो या तो एक्सेप्ट करेगा। देखो ऑफर खुद भी वर्ब है। अगर मैं ये कहूं आई मेड एन ऑफर टू हिम, तो ऑफर नाउन हो गया फिर तो।
लेकिन ही एक्सेप्टेड द ऑफर का मतलब हो गया एक्सेप्ट किया, और डिक्लाइन का मतलब होता है अस्वीकार करना। मैंने डिक्लाइन का आपको कई मीनिंग बताया था, पतन होना, अस्वीकार करना, है ना, नीचे जाना, ठीक है। चार्जेस, किसी तरह का इल्जाम लगाते हो किसी के ऊपर ना, तो या तो वो रिफ्यूट करता है, रिबट करता है, डिनाई करता है। देखो रिफ्यूट, रिबट और डिनाई मैंने बहुत अच्छे से कराया है आपको वर्ब में, उसमें देखोगे, ठीक है। अकाउंट्स को क्या करते हैं हम लोग, मेंटेन करते हैं। और अगर किसी को जालसाजी करना होता है तो क्या करता है, उसमें कुछ चेंजेस कर देता है ताकि उसमें कुछ अपनी कमाई निकाल सके, वो डॉक्टर करता है। मैंने आपको बताया था कि किसी तरह के मशीन के साथ छेड़छाड़ करना इज टैम्पर। अगर कोई लड़की है उसके साथ छेड़छाड़ करना तो टीज, जैसे कि हम किसी जानवर को भी परेशान करते हैं तो टीज करते हैं, और छेड़छाड़ करना किसी रिटन डॉक्यूमेंट वगैरह के साथ तो डॉक्टर होता है ना। इसे कहते हैं ना, कई बार वीडियोस कहते हैं भाई ये वीडियो तो डॉक्टर्ड है क्योंकि वो वीडियो के साथ छेड़छाड़ किया गया है ना। नेक्स्ट आओ, ईवीएम यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो होता है, या फिर किसी भी तरह का मशीन हो, या कोई मीटर हो। देखो मीटर का स्पेलिंग भी METER है, क्योंकि अगर हम सेंटीमीटर किलोमीटर में मीटर देखते हैं ना तो METRE देखते हैं, ये यूनिट ऑफ लेंथ है। ये भी आप नाउन में पढ़ोगे। और METER जो होता है वो इंस्ट्रूमेंट होता है, यंत्र होता है किसी तरह का। ठीक है। नेक्स्ट आओ, जब आपके टायर पंचर हो जाते हैं तो क्या कहते हैं, माई टायर हैज डिफ्लेटेड, है ना, द कार्स टायर हैज डिफ्लेटेड। प्यार में पड़ना, फॉल इन लव। राइट, RIOT, दंगा होता है, दंगा का भड़कना इज राइट फ्लेयर्ड अप। अभी शुरुआत हुई है तो राइट हैज स्टार्टेड। किसी तरह का म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है उसको क्या करते हो आप, प्ले करते हो। यू गिटार प्ले करते हो, फ्लूट यानी कि बांसुरी प्ले करते हो। बताओ कोई प्रॉब्लम यहां तक, देखो किसी तरह का कोई प्रॉब्लम है तो पूछो। You should be always grateful to your mentor, and should के साथ always आ सकता है, why not? You should be always, बिल्कुल सही है। Always का मतलब हमेशा होता है, should सलाह दे रहा है। नेक्स्ट आओ, सिविलाइजेशन क्या करता है, फलता फूलता है, फ्लरिश करता है। लेकिन हर सभ्यता एंड किया है ना, हर सभ्यता का तो अंत हुआ है। सिविलाइजेशन केम टू एन एंड। अपने जैसे कहते हैं ना, उसको उसकी किस्मत से उसको वही मिलेगा जो उसने बोया था, कहते हैं ना कई बार। तो कहते हैं ही विल मीट हिज फेट वन डे। तो टू मीट वंस फेट का मतलब होता है, फेट का मतलब किस्मत। तो आप जो काम करते हो और उसका जो फल मिलेगा ना, दैट इज टू मीट वंस फेट, है ना। अगर आपने कोई गलत काम किया है तो क्या कोई कहेगा लीव हिम, ही विल मीट हिज ओन फेट। इसका मतलब उसे अपनी किस्मत से मुलाकात हो जाएगी। लेकिन यहां पे वो नेगेटिव वे में बोलता है, ठीक है। सुमन मैं देखती हूं, कोशिश करूंगी मैं करवाने का। नेक्स्ट आओ, रेज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। लिविंग का जो स्टैंडर्ड होता है उसको उठाते हो तो रेज करते हो, ठीक है। और उसके बाद जब एक बार स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग उठ जाता है उसको उसी प्रकार मेंटेन किया जाता है ना, ताकि वैसे बना के रख सके। लेकिन प्राइस को क्या करना चाहते हो आप, चाहते हो प्राइस नीचे जाए तो आप ब्रिंग डाउन करते हो प्राइस को और उसके बाद इसको कंट्रोल करते हो। प्राइस क्या होता है, बढ़ता है, राइजेस, फॉल्स एंड शूट अप। शूट अप का मतलब होता है बहुत तेजी से बढ़ना। जैसे एक क्वेश्चन आया था, ऐसे कुछ था कि when the price of milk increased, my expenses
डैश अप बाय 500 रुपीज। इसमें यहां पर जो था ना शूट का सेकेंड फॉर्म था शॉट अप। शूट करना यानी कि गोली चलना। अप मतलब ऊपर, ऐसे सीधा गया दाम, ऐसे हमारे एक्सपेंडिचर बढ़ जाते हैं, है ना। यस, बॉम्ब गोस ऑफ एंड बॉम्ब एक्सप्लोड्स, दोनों होता है। पास्ट टेंस लगाओगे तो वेंट ऑफ हो जाएगा। रेन क्या होता है, कहते हैं बारिश हो रही है तो इट इज रेनिंग। बूंदाबांदी हो रही है तो इट इज ड्रिजलिंग। अगर मैं कह रही हूं बारिश हो रही है तो कैसे बोलूं, इट इज रेनिंग। और कहेंगे बस हल्के हल्के फवारे से गिर रहे हैं, यानी कि बूंदाबांदी हो रहा है, तो कहते हैं इट इज ड्रिजलिंग। और अगर मैं ये कहूं कि बहुत तेज बारिश हो रही है तो इट इज पोरिंग। या फिर कहते हैं इट इज रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। ठीक है, जब बारिश बहुत फाइन ड्रॉप्स में होते हैं ना तब ड्रिजल होते हैं। देखो अजय, जो सेंटर एंड TER है ना, ये बिल्कुल कुछ नहीं है, सेम मीनिंग है अमेरिकन और ब्रिटिश का। बस हम लोग ब्रिटिश यूज करते हैं TRE, अमेरिकन TER भी लगाता है सेंटर में। 80, 82, 83, 84, 80 मैंने कहा किस्मत से मिलना, कोई चीज अपने किस्मत से, जैसे कहेंगे अगर मैं कहूंगी पहले उतार लो फिर समझा दूं मैं। इट इज टू सर्टिफाई दैट, इसलिए गलत है क्योंकि आप जिस लेटर को दे रहे हो किसी को ये सर्टिफाई करते हुए कि देखो ये जो बंदा आपके पास आने वाला है ना,
वो आदमी बिल्कुल सही, आप उसे नौकरी में रख सकते हो, तो आप उस लेटर को पॉइंट आउट कर रहे हो, उस लेटर को दिखाना चाहता है, तो कहता है दिस इज टू सर्टिफाई दैट। दिस का मतलब ये जो जिस पर मैं लिख रही हूं उस लेटर को, दिस इज टू सर्टिफाई दैट, इसलिए इट इज टू सर्टिफाई दैट नहीं होगा। अब आओ टू फेट, सॉरी फेट, टू मीट वंस फेट, इसका मतलब होता है टू डाई इन अ पर्टिकुलर वे। इसका मतलब बुरे का अंत बुरा होता है ना, वो दिमाग में रख के सोच के चलो कि जो बुरा किया है उसके मौत भी बुरे तरीके से होगा। इसका मतलब ये कहना चाह रहा है कि कोई एक व्यक्ति के साथ जो होगा, स्पेशली समथिंग फाइनल एंड नेगेटिव, बुरा ही होगा, बुरे के साथ बुरा ही होता है, उसको दिमाग में रख के चल रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट आओ, रेन पोर, मैंने क्यों कहा इट इज पोरिंग? एक कहावत है ना, when it rains it pours, इसका मतलब होता है कि भगवान जब देता है छप्पर फाड़ के देता है, यानी जब बारिश होती है तो मूसलाधार होती है, नहीं तो नहीं होती है, ये कहना चाह रहा है ना। बारिश जब होगी तो बहुत तेज होगी। नेक्स्ट आओ, क्या कहा मैंने? जब बारिश होती है तो बहुत तेज होती है, यानी भगवान जब देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। नेक्स्ट आओ, सॉलिसिट, आस्क फॉर, गिव, किसके साथ आता है? सपोर्ट के साथ। अगर आपको सपोर्ट चाहिए तो क्या कहेंगे? ही इज आस्किंग फॉर सपोर्ट। एडवाइस, सलाह चाहिए तो ही आस्क्ड फॉर एन एडवाइस। अब एन एडवाइस तो वर्ड यूज नहीं कर सकते हैं, तो क्या कहेंगे? ही आस्क्ड फॉर अ पीस ऑफ एडवाइस। ठीक है, इसको रुकना अभी डिलीट मत मारना जो पूछा है। उसके बाद आओ, जब आप वर्ड सॉलिसिट यूज करते हो ना, तब उसका मीनिंग ऑलमोस्ट सेम होता है। अब आओ, मीनिंग लिख लो सॉलिसिट का। सॉलिसिट का मतलब आस्क फॉर और ट्राई टू ऑब्टेन। मैंने कहा था ऑलमोस्ट सेम होता है, इसीलिए सॉलिसिट का मतलब हुआ, सॉलिसिटर होते हैं जिनके पास आप जाके हेल्प मांग सकते हो। ठीक है, बोलो कोई प्रॉब्लम? हाँ, अकाउंट्स और वीडियो दोनों डॉक्टर होता है, यानी उसके साथ छेड़छाड़ होता है। नेक्स्ट आओ, न्यूज ब्रॉडकास्ट होता है, टेलीविजन में टेलीकास्ट होता है। अब ये ध्यान रखना, ये तीन वर्ड जो है ना, ये बने हैं कास्ट से। अब आ जाओ, एक वर्ब है कास्ट। ये जो कास्ट वर्ब है ना, इसका तीनों फॉर्म सेम है, कास्ट 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 है। ध्यान रखना, इसमें कोई कास्टेड वर्ड हमारे पास नहीं है, इसीलिए अगर मैं कहूं द न्यूज वॉज टेलीकास्टेड तो गलत हो जाएगा। ब्रॉडकास्टेड कोई वर्ड नहीं होगा, क्योंकि टेली के साथ कास्ट मतलब जहां भी टेली दिखता है समझ जाते हो दिखाई दे रहा है, टेलीविजन से बना है। ब्रॉडकास्ट जब प्रसारित किया जाता है उसको ब्रॉडकास्ट किया गया है ना। टेलीकास्ट, ब्रॉडकास्ट, पहले से पूर्व अनुमान बताया जाता है, किसका? किसका बताया जाता है? आपके मौसम विभाग बताते हैं, तो वेदर वॉज फोरकास्टेड गलत हो जाएगा, फोरकास्ट होगा। और अगर ऊपर आसमान में पूरा ऊपर से पूरा बादल घिरा हुआ है तो ओवरकास्ट, द स्काई वॉज ओवरकास्ट, ऊपर से घिरा हुआ। कास्ट आप जानते हो, रोल देना भी कास्ट होता है। इसे देखते हो, मूवी स्टार्ट होने के बाद लिखा था कास्टिंग, यानी कि कौन कौन इसमें रोल है, किसके किसके रोल प्ले है।
तो रोल देना इज कास्ट। इसे कहते हैं ना द डायरेक्टर कास्टेड काजोल, नहीं है, रॉन्ग है। कास्ट का सेकंड फॉर्म भी कास्ट है, इसीलिए कास्टेड लगा के हमेशा याद रखना इन सब के साथ कास्ट 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 ही रहेगा। टेलीकास्टेड, ब्रॉडकास्टेड, फोरकास्टेड, ये सब वर्ब दे के आपको मिस्टेक दिया जाता है, ठीक है। इसे देखो, मैंने जानबूझ के पैसिव वॉइस बनाया है 88 नंबर। न्यूज इज ब्रॉडकास्टेड नहीं लिखा मैंने, ठीक है। अब आओ न्यूज और शो टेलीविजन में टेलीकास्ट होता है, मैंने लिख दिया। आप अपने राइट्स को, कहते हैं हम अपने राइट्स का इस्तेमाल करते हैं। इस्तेमाल के लिए जैसे वर्ब यूज करोगे ना, यूज, तो लगेगा इस्तेमाल, वो यूज, थोड़ा नेगेटिव फीलिंग आएगी। अपने राइट्स को आप एक्सरसाइज करते हो, आपके जो अधिकार है उसको एक्सरसाइज करते हो। देन देखो, स्पिट, वेनम। स्पिट का मतलब ऐसे तो होता है थूकना, लेकिन स्पिट का मतलब यहां वेनम का मतलब होता है जहर उगलना। जहर उगलने की बात हो रही है, स्पिट वेनम। और जब आप चेहरा ऐसा बनाते हो ना जैसे कि भौं सिकड़े हुए हैं, आपको लग रहा है कि पसंद नहीं आ रहा, कोई चीज को रिजेक्ट कर रहे हो, गुस्सा दिखा रहे हो, तो कहेंगे व्हाई आर यू फ्राउनिंग, ऐसा चेहरा क्यों बना रहे हो। सो फ्राउन होता है चेहरा डिसअप्रूवल में, जो पसंद नहीं आते हैं, ऐसा चेहरा बनाना, ठीक है। कंपटीशन में आप पार्टिसिपेट करते हो, भाग लेते हो, किसी तरह का कोई इल्जाम वगैरह लगता है तो क्या होता है, हम कोशिश करते हैं उससे बच के निकलने का, है ना। कोई कंट्रोवर्सी हो, कोई र्यूमर हो, कोई इल्जाम लगना, एलिगेशन है, तो उससे बच के निकलते हैं। तो स्टीयर का मतलब होता है ना, स्टीयरिंग क्या करता है, ऐसे करके आप निकल जाते हो गाड़ी से, वही स्टीयर, क्लियर ऑफ चार्जेस से बच के निकलना। करेज, हिम्मत इकट्ठा करना इज टू गार्नर। आप कहोगे कलेक्ट भी तो चलेगा, चलेगा, लेकिन यहां नहीं चलेगा। इसी क्या है, हर जगह जहां पे इकट्ठा करने की बात होती है, हर जगह कलेक्ट थोड़ी चलेगा। आप हिम्मत जो जुटाते हो उसको गार्नर करते हो। रिफ्रेशमेंट, खाने पीने की मैं चीजों में आप क्या करते हो, हिस्सा लेते हो, पार्टेक इन करते हो, देख लो, सॉरी, पार्टेक ऑफ करते हो। और किसी इवेंट में, उत्सव में हिस्सा लेते हो तो पार्टेक इन करते हो। इसे देखो, पार्टेक इन मतलब हिस्सा लेना, एंड पार्टेक ऑफ इज अपना अपना हिस्सा लेना, है ना। 98, सेल या तो बढ़ता है या तो घटता है, इंक्रीजेस और डिक्रीजेस। एक और वर्ड लगा सकते हो, सेल डिप्स, यानी नीचे जाता है ना। अपने डाउट्स को अब देखो क्लियर करवाते रहते हो ना बीच बीच में, तो क्या कहोगे, मैम प्लीज क्लियर माय डाउट्स। और अपने हाथ उठाओ, प्लीज रेज योर हैंड कहते हैं। अब अपने सर उठा के जियो, रेज योर हेड एंड नॉड करना, यानी कि ऐसे सर हिलाना इज टू नॉड, है ना। और सर झुकाना इज टू बो वंस हेड, देख लो। जब आप मसल्स ऐसे दिखाते हो तो फ्लेक्स करते हो, या तो अपने मसल्स दिखा रहे हो, और फ्लेक्स मसल्स का मतलब ये भी होता है कि चैलेंज करना, यानी कि वो अपनी हिम्मत दिखा रहा है, अपनी ताकत दिखा रहा है। तो इसलिए जब आप ताकत दिखाते हो तो यू फ्लेक्स योर मसल्स, है ना। अच्छा, 82 और 84 पूछे थे आप मुझे। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो होता है ना, वो हम पहले बढ़ाते हैं, यू रेज योर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, और उसके बाद बना के रखते हो तो मेंटेन करते हो। 84 में मैंने कहा था प्राइस राइज करता है, प्राइस डिक्रीजेस करता है, डिप भी करता है, और बहुत तेजी से बढ़ता है तो शूट अप भी करता है ना। और कुछ पूछ रहे थे, इसमें से कोई डाउट हो पूछ लो फटाफट फटाफट, आप लोग नंबर बताते जाओ, कौन कौन सा डाउट है।
सॉरी सॉरी, जब आप आईपीसी की किताब उठाओगे तो सेक्शन 303 में लिखा रहेगा डिलीटेड, क्योंकि उन लोगों ने सेक्शन 303 को नल एंड वॉइड बना दिया था। नल एंड वॉइड का मतलब होता है कि अब इसका कोई प्रभाव नहीं है। नल एंड वॉइड का मतलब होता है प्रभावहीन, ठीक है, इसलिए वहां डिलीटेड लिखा रहता है। 101 नंबर, मैंने कहा सर हिलाते हो तो नॉड करते हो और सर झुकाते हो तो बो करते हो। अगर मैं कहूंगी ही नॉडेड हिज हेड, इसका मतलब वो अपने सर को ऐसे हिलाया, ठीक है। 67, अगर आप सब्र रखते हो तो यू कीप पेशेंस, सब्र खो देते हो तो मैं कहूंगी यू हैव लॉस्ट योर पेशेंस, है ना। 87, ओके छूट गया था। किसी चीज को जब आप सजा के रखते हो ना ताकि दिखाई दे, जैसे शॉप के बाहर थिंग्स आर डिस्प्लेड, जब आप विंडो के पास जाके खाली ऐसे विंडो में सामान देख के आगे बढ़ जाते हो तो आप क्या करते हो, विंडो शॉपिंग करते हो। समझ में आया विंडो शॉपिंग का मतलब? जो थिंग्स डिस्प्लेड है उसको देखकर आगे बढ़ गए तो विंडो शॉपिंग हो गया। 67 बता दिया मैंने आपको। और कुछ 43, थॉट मतलब विचार, अकर्ड मतलब दिमाग में आना। अभी भी ठीक नहीं हुआ है, क्या नहीं ठीक हुआ है? दिमाग में आना विचार इज थॉट अकर्ड, ठीक है। चलो अब हम आप कल का कर ले, सॉरी परसों का जो शीट था वो खत्म कर ले। क्या पूछ रहे हो? यस, बोर्ड्स आर डिस्प्लेड ताकि आपका नाम, आपके कंपनी का नाम दिखे सबको, है ना। आप आइडियाज एक्सप्रेस करते हो, व्यूज भी एक्सप्रेस करते हो, वो आइडिया और व्यूज तो बराबर हो गया ना, एक्सप्रेस करते हो। अब हाउंडिंग का मतलब पूछ रहे, देखो क्या है। हाउंड का मतलब होता है शिकारी कुत्ते, ठीक है ना। तो हाउंडिंग का मतलब होता है शिकारी कुत्ते की तरह पीछे पड़ जाना। इसे कई बार देखते हो, कुछ क्रिकेटर्स होते हैं, फिल्म स्टार्स होते हैं, उनके पर्सनल लाइफ में लोग हाउंड करने लगते हैं, यानी उसके पीछे पड़ जाते हैं, ठीक है। हाँ, मैंने 29 तक करा दिया था। रेन पोर्स की जो 3 थी, पहला था इट इज रेनिंग, है ना। दूसरा था इट इज ड्रिजलिंग, जो रेन होता है बारिश होने के लिए रेन लगाते हैं। ड्रिजल होता है जो बहुत बारीक बारीक से बूंदे होती है ना, बहुत फाइन ड्रॉप्स होता है, हल्के 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 गिरते रहते हैं, जो जब बरसात के मौसम में देखते हो ड्रिजल करता है। और पोर तब होता है जो बहुत तेज बारिश हो रही होती है, तो ठीक है। अच्छा, हमसे एक और आप लोगों ने भी पूछा था, वो मैंने मिटा दिया, रिकमेंड था और रेफर था। पहले तो ये खत्म करो।
इन दोनों एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा जो मीनिंग बताना चाह रहे हैं। डिस्पेंसिबल का मतलब होता है जिनके बिना काम चल जाए। इसे मेरे बुक के आगे लिखा हुआ है इंडिस्पेंसिबल फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, यानी अपरिहार्य, जिनके बिना काम ना चले वो इंडिस्पेंसिबल है। डिस्पेंसिबल है जिसके बिना काम चल जाए। The streets are wet. It must have rained last night. बिल्कुल सही है, कल रात बारिश हुई होगी, यानी must बताता है हाई पॉसिबिलिटी। अमित शॉ, डजंट मैटर, पूरा सिलेबस पढ़ाऊंगी मैं। अब आप मान के चलना कि आप ज्वाइन कर रहे हो 10 से शुरुआत में करूंगी 3 तारीख से, ठीक है? कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। पुराने वीडियोस देखने हैं तो वीडियो अवेलेबल है, नहीं देख रहा है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अगर देखोगे तो नंबरिंग सही देखना है ना, जैसे जैसे लोडेड हुआ है उसके हिसाब से। सुनो, आई रिकमेंड दिस सर्जन, ये सर्जन ने मेरा इलाज किया है, बहुत अच्छा सर्जन है, आई रिकमेंड हिम, यानी आई सेड क्या कि ये सर्जन अच्छा है और डिजर्व करता है, के लायक है, चुनने के लायक है। लेकिन अगर मान लो इस हॉस्पिटल में इलाज नहीं हो पाया इसका, तो इसे एम्स रेफर कर दिया गया है, मतलब किसी पर्टिकुलर पर्सन या प्लेस पे भेज दिया गया। क्यों? ताकि ट्रीटमेंट या हेल्प मिल सके। तो रेफर करते हैं हम, कहीं भेजते हैं तो, और रिकमेंड करते हैं किसी व्यक्ति को। मैं कहूंगी ये डॉक्टर अच्छा है तो डॉक्टर को रिकमेंड कर रही हूँ, और अगर मैं कह रही हूँ कि इस डॉक्टर के पास इसको ले जाओ तो पेशेंट को रेफर कर रही हूँ। पेशेंट को रेफर किया जाता है, डॉक्टर को रिकमेंड किया जाता है, यानी ये डॉक्टर अच्छा है, एम्स अच्छा है, तो मैं एम्स को रिकमेंड कर रही हूँ और इस आदमी को वहां भिजवा दे रही हूँ हेल्प के लिए, ट्रीटमेंट के लिए, तो इस आदमी को रेफर कर रही हूँ। ठीक है? जिनको सिलेबस जल्दी करना है बेटा, उसके लिए मैंने वो कहा है सचिन थोड़ा सा रुको, मैं और भी सारे बैचेस के चैप्टर्स शुरू कर सकती हूँ। जैसे मैं अभी आप डिस्कस करके बता दूंगी, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। हो सकता है कल मॉर्निंग में ही आप लोग 10 बजे मेरे साथ कनेक्टेड हो जाओगे, तो इसीलिए मैं आपको थोड़ा सा रुक के बता पाऊंगी। आप ध्यान रखना, हो सकता है अगर आपको जल्दी खत्म करना है तो वर्ब एडवांस कल मैं शुरू करने वाली हूँ 10 बजे, तो 10 बजे अगर आप चाहो तो कनेक्ट हो जाना। क्या? हाँ नहीं, 9 बजे से मेरा प्रोनाउन चलेगा 9:30 बजे तक। आप चाहो तो मुझे 9:30 बजे कनेक्ट कर दो, बात कर लेना। ठीक है? अब आ जाओ 30 में आओ। टू बी ग्रीन, देखो सबसे पहले ध्यान से 30 से हम ग्रीन देख रहे हैं, और ग्रीन का 3-4 मतलब होता है। एक तो ग्रीन आपकी ईर्ष्या या जेलसी को भी बताता है, ग्रीन हरियाली को भी बताता है, ठीक है? और जो ग्रीन होता है, रेड लाइट ग्रीन, इसका मतलब कि आपको ग्रीन सिग्नल भी दे रहा है, इसका मतलब गो हेड भी बताता है। ये बताता है कि भाई ग्रीन लाइट है, आगे बढ़ लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? तो आप याद रखना कि ग्रीन ये 3 मीनिंग बताता है। पहले तो ये 3 मीनिंग लिख लो आप। एक मिनट रुकिएगा। चलो अब आते हैं, सॉरी, एक और मीनिंग हो सकता है ग्रीन का, उसको भी लिख लो। जैसे कच्चा, जब आम वगैरह देखते हो, जब कच्चा होता है तो ग्रीन होता है। अब कोई चीज कच्चा होता है ना, तो वो पका हुआ नहीं है, यानी कि परिपक्व नहीं है, इसीलिए टू बी ग्रीन का आ जाओ 30 में, इसका मतलब होता है टू बी ग्रीन का इनएक्सपीरियंस्ड, यानी अपरिपक्व, यही कच्चा का मीनिंग निकल रहा है। ठीक है? इनएक्सपीरियंस्ड, इमेच्योर,
यानी कि अभी वो व्यक्ति नाइव है, टाइरो है। ग्रीन, ग्रीन हॉर्न से भी याद रख सकते हो, जो आपके शीट में है ग्रीन हॉर्न। एक जगह आप ग्रीन हॉर्न पढ़ोगे, इसका मतलब होता है जो अभी एक्सपीरियंस नहीं हुआ है, जो अभी कच्चा है, जिनको एक्सपीरियंस की कमी है, वो ग्रीन हॉर्न होता है। ठीक है। नेक्स्ट आओ, टू हैव ग्रीन थंब या ग्रीन फिंगर, इसका मतलब है कि आप गार्डनिंग में अच्छे हो, गुड एट गार्डनिंग, गुड एट गार्डनिंग, यानी अच्छा फल सब्जी उगाने में माहिर हो। ठीक है। टू लुक ग्रीन या टू गेट ग्रीन, टू गो ग्रीन, जब आप ईर्ष्या करने लगते हो किसी से ना, जब आपको ईर्ष्या होता है तो आप गो ग्रीन हो जाते हो। ठीक है। लिखो मीनिंग। एक सेकेंड रुकना। इसका लिख लो दो मीनिंग। चलो दो मीनिंग लिख लो। सो यू गो ग्रीन जब आप एनवायरमेंटल फ्रेंडली हो जाते हो, एनवायरमेंट फ्रेंडली हो जाते हो, इसीलिए तब कहते हैं, जिसे लिखा रहता है गो ग्रीन, प्लास्टिक को छोड़ दो, देन यू गो ग्रीन। अगर आप बहुत ज्यादा गाड़ियों पे एसी का इस्तेमाल नहीं करते हो, दैट मीन्स यू हैव गॉन ग्रीन, है ना। लेकिन गो ग्रीन होता है जब आप जेलसी भी होते हैं, जैसे देखो इसके ठीक नीचे लिखा हुआ है 34 में आ जाओ सीधा, ग्रीन विद एनवे, यानी कि ईर्ष्या से ग्रीन होना। समझते हो, ऐसे हिंदी में कुछ नहीं होता है, गुस्से से लाट होना होता है, लेकिन ग्रीन विद एनवे का मतलब होता है टू बी जेलस। 34 में देखो, टू बी जेलस या एनवियस, ईर्ष्या होना, तो कहते हैं ही हैज बिकम ग्रीन विद एनवी। 33 में आओ, टू गेट ग्रीन लाइट, टू गेट ग्रीन लाइट का मतलब होता है गो अहेड का सिग्नल। इसका मतलब अगर मेरे प्रोजेक्ट को ग्रीन लाइट मिल चुका है, इसका मतलब है कि कहा गया प्रोजेक्ट को आगे बढ़ा दो। टू गेट ग्रीन लाइट का मतलब टू गेट अप्रूवल, मिल गया है आगे बढ़ने का। 35 आओ, ग्रीन आइड मॉन्स्टर, मॉन्स्टर का मतलब राक्षस होता है, ग्रीन आइड मॉन्स्टर का मतलब ही होता है वही राक्षस। कौन सा राक्षस? यही वाला राक्षस, यानी कि 35 होगा जेलसी या एनवी, ईर्ष्या। ठीक है, तो देख लो, ग्रीन आइड मॉन्स्टर, और आइड का ही आइज उठा के 36 में लगा दिया है। टू हैव ग्रीन आइज, इसका मतलब भी तो जेलस होता है। इसका मतलब 36 अगर मैं कहूं यू हैव ग्रीन आइज, इसका मतलब है कि आप ईर्ष्या कर रहे हो। देखते नहीं हो कभी कभी चुड़ैल वगैरह का दिखाता है, आंखें एकदम हरी हो गई, यानी कि ईर्ष्या से उभर गई, है ना। और ग्रीन हॉर्न, अभी बताया था ग्रीन हॉर्न यहीं पर, इसका मतलब इनएक्सपीरियंस्ड हुआ। ग्रीन हॉर्न का मतलब ग्रास इज ग्रीनर ऑन दी अदर साइड, हिंदी में सुने हो, दूसरे की खिचड़ी में ही ज्यादा घी नजर आता है। मतलब अगर मेरे तरफ इधर कम हरियाली लगेगा रे, उधर बहुत हरियाली होगी,
उधर वाले सोचेंगे इधर बहुत हरियाली है, और दोनों ही इसी बात से दुखी रहेंगे कि उसके पास ज्यादा है। इसीलिए इसका मतलब होता है 38 में, one is not satisfied with what one has। जो आपके पास है आप उससे खुश नहीं हो। ठीक है। टू कट अ सॉरी फिगर, अगर आप यहां कुछ परफॉर्मेंस दे रहे हो और देख के आपको सॉरी फील करूं या क्या दिखाया इसने, इसका मतलब है कि आपने जो शो दिखाया ना, यहाँ पे जो डांस या ड्रामा दिखाया वो बिल्कुल पुअर परफॉर्मेंस था, तभी मुझे सॉरी फील हो रहा है। क्या दिया आपने, है ना। टू कट अ सॉरी फिगर का मतलब होता है टू लीव पुअर इंप्रेशन। When you leave a poor impression, it means to cut a sorry figure. Clip one's wings. किसी के विंग को क्लिप कर दोगे, कोई पंछी की विंग को पकड़ के क्लिप लगा दो, उड़ पाएगा? नहीं। इसका मतलब उसके पास जो पावर है उड़ने का, आपने उसको क्लिप कर दिया, है ना। इसका मतलब उसके पावर को कम कर दिया। To curtail one's पावर। ठीक है। 41, कम टू अ स्टैंड स्टिल। स्टैंड मतलब खड़े होना, स्टिल मतलब बिना हिले डुले। अगर ट्रैफिक स्टैंड स्टिल आ गई तो क्या हुआ, ट्रैफिक रुक गई। लाइफ आपका स्टैंड स्टिल हो गया तो इसका मतलब आगे जिंदगी बढ़ ही नहीं रही है, इसका मतलब रुक जाना। कम टू अ हॉल्ट, हॉल्ट का मतलब रुक जाना, रुकना। क्रॉस वंस माइंड, अभी बताया था आपको, थॉट क्रॉस्ड माई माइंड, इसका मतलब होता है कम इन वंस माइंड, दिमाग में आना, है ना। और 43, कॉल अ स्पेड, इसका मतलब स्पेड समझते हो, स्पेड एक तरह का ऐसा इंस्ट्रूमेंट टाइप का होता है जिससे आप रेत वगैरह उठाते हैं हम लोग, है ना। देखते हो मजदूर को रेत उठाएगा, वो मिक्स करने के लिए वो यूज करता है, वो स्पेड होता है। अब स्पेड देखोगे तो बहुत सुंदर सा तो नहीं होता कुछ इंस्ट्रूमेंट, है ना, वो तो बस ऐसे ही बना दिया जाता है जिससे उठाया जा सके रेत बालू वगैरह, है ना, मिट्टी वगैरह उठाया जा सके। अगर मैं इसको कहूं टू कॉल अ स्पेड मतलब वो जैसा है ना उसके मुंह पर वैसा ही बोल दिया मैंने, तो उसको कहते हैं ही कॉल्स अ स्पेड। इसका मतलब है कि बहुत फ्रैंक है, टू बी फ्रैंक। इसका एक और सिनोनिम आता है इडियम्स एंड फ्रेजेस पे, टू टेल टू समवन्स फेस। टेल क्या, द ट्रूथ, कुछ भी हो, टेल जो भी लगाना उसके बाद लगाना, और उसके बाद ऑन मत लगा देना। लोग सोचते हैं मुंह पर बोल देना इस टेल ऑन वंस फेस, टेल ऑन नहीं होता है, टेल टू समवन्स फेस। हो गया। अब बताओ यहां तक कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लो। जिनको जल्दी करना है जान लो, कल 9:30 बजे मैं आपको कनेक्ट कर दूंगी और हो जाएगा, देख लो, क्योंकि स्टाफ दूसरा रहेगा, है ना। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो फिर मैं डिस्कनेक्ट कर दूंगी, ध्यान रखना। लेकिन अगर कनेक्ट हो जाएगा तो मैं कल वर्ब एडवांस लूंगी 9:30 बजे से, ठीक है। कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछिए। चलो बस आज इतना ही रहने दो। आप ध्यान रखना, नेक्स्ट क्लास मेरा 10 से 3 तारीख को, जितने भी न्यू एडमिशंस चाहिए, जितने स्टूडेंट्स को, आपके फ्रेंड्स या किसी को, उनको बोलो 10 से ले ले, क्योंकि 10 से बिल्कुल आपको फील नहीं होगा कि मैं कोई पहले कुछ पढ़ा चुकी हूँ। वर्ब चैप्टर आज फिनिश है, जितना असाइनमेंट वर्ब से रिलेटेड था सब मैंने आपको दे दिया है, अब उसको प्रैक्टिस करो।
कभी कोई डाउट हो तो पूछ लेना। एडवांस मैथ्स का और अरिथमेटिक का दोनों का बैच होगा। आपको मैंने बहुत अच्छा ऑफर दे दिया है सौरभ, अगर आप इंग्लिश के स्टूडेंट हो तो मैं यही सजेस्ट करूंगी, यहाँ जो बच्चा आएगा वही चीज पढ़ने के लिए वो 18,000 रुपया दे रहा है, इसीलिए आप अगर हो सके घर तो आप उसको ज्वाइन कर लो। सब मेंबर्स ऑफ द कमिटी वर अपोज टू यूजिंग होगा बेटा, अपोज टू प्रेपोजिशन है वहां पे, टू के बाद अगर वर्ब आता है आईएनजी फॉर्म में आता है, ये आप प्रेपोजिशन चैप्टर से पूछ रहे हो। उसके बाद सुमन, क्या आप रुको तो, ओके लाइव टेस्ट का मैं देख रही हूँ सुमन, मैं कोशिश करूंगी। वर्ब एडवांस का बैकअप भी आएगा, ऑफ कोर्स आएगा, वर्ब एडवांस का बैकअप भी आएगा। अवार्ड एंड रिवॉर्ड में मोहित मैंने दिया था आपको, उसी में देख लो। अवार्ड जो होता है ना थोड़ा सा फॉर्मल होता है, औपचारिक तरीके से अगर आपको मैं पुरस्कार दूंगी तो अवार्ड करूंगी, और अगर मान लो आपने अच्छा काम किया, आपके पापा आप क्या करते हैं 500 रुपया हाथ पे रख दिए, वो रिवॉर्ड कर दिया, लेकिन वो थोड़ा सा फॉर्मल वे में औपचारिक तरीके से अगर वो आपको दे रहे हैं ना तो वो अवार्ड होता है। इसीलिए देखो सेरेमनी वगैरह में अवार्ड किया जाता है, ठीक है। आरआरबी जेई के बैचेस बेटा अभी तो एक सब्जेक्ट का आया था, आपको वो मिल जाएगा। देखो बेटा जो कैनाइन है ना, अब आप कहोगे लायन भी होता है, लायन कैट फैमिली में आता है, ठीक है, अलग अलग फैमिली का होता है। जो कैनाइन होता है ना वो हम ज्यादा ध्यान देते हैं डॉग फैमिली में, वुल्फ में, तो कैनाइन डॉग लाइक कर दो। हालांकि मुझे समझाने का तरीका था इसलिए मैंने वो समझा दिया था, अदरवाइज सब तो रट्टा मारते हैं। मैंने तो कैनाइन को दांत से जोड़ के आपको एक दिमाग में इंप्रेशन क्रिएट किया, देखो कुत्तों का दांत कितना बड़ा दिखता है, तो इसीलिए कैनाइन डॉग लाइक कहा था मैंने, अदरवाइज यूज करते रहो उसको। इनफॉर एंड इम्प्लाई, मोहित बता दो, इम्प्लाई जहां पर भी आपको लगेगा इंडिकेट फिट हो रहा हुआ इम्प्लाई लगाना, जहां पर अंडरस्टैंड फिट हो रहा हुआ इन्फर लगाना। तो इम्प्लाई देखोगे जहां पर भी सूचित करना इंडिकेट लगेगा वहां पे इन्फर होगा, सॉरी इम्प्लाई होगा, और जहां पे समझने की बात होगी ना अंडरस्टैंड, वहां पे इन्फर होगा। अच्छा अब आप और पूछने लगे हो, अब एक काम करो हरमनदीप, नेक्स्ट क्लास के लिए सारे वोकैबुलरी जमा करके रखो, ठीक है। क्लास के बाद है ना मैं आपसे बता दूंगी। सौरभ यादव, इट इज जस्ट 999 फॉर द फुल कोर्स, अगर आप मेरे कोर्स को ज्वाइन कर चुके हो तो, ठीक है। 4000 वाले ऑफर का कोई डेडलाइन मुझे नहीं पता गगनदीप, क्योंकि मैं सिर्फ क्लास ले रही हूँ, वो आपको बता देंगे। 19 एज की हूँ सुमान, बहुत अच्छी बात है, आप तो बहुत शुरू से इतने मतलब कह सकती हूँ मैं बहुत जल्दी आप इतना अटेंटिव हो चुके हो, इतना सीरियस हो चुके हो। 19 साल की एज में तो पता नहीं, मैं तो उछल कूद मचाती रहती थी, तो मुझे लगता है आप तो बहुत अच्छे हो, आपके पेरेंट्स आप पर प्राउड फील करेंगे कि हाँ चलो लड़की अभी से इतनी सिंसियर है। हरमनदीप आप रख लो सारे क्वेश्चंस को, ये एनविसेज और इमेजिन का जो है ना, ही पेंट्स, देखो ही मेक्स एक्सेलेंट पोर्ट्रेट्स जो होते हैं ना, पेंट करते हैं हम, ठीक है ना, पेंट वर्ड इज अ बेटर ऑप्शन देयर। और सौरभ का बता दिया मैंने। टाइम एक्सपायर कैसे आ जाता है लास्ट लेक्चर का, टाइम एक्सपायर आया हुआ है लास्ट लेक्चर का, हरमनदीप सेंड कर दिया बेटा आपको। स्पीड एंड क्वालिटी कंट्रोल का ऑप्शन ऐड कर दो, मोहित ने जो कहा है देख लो एक बार, है ना, मैंने आगे बता दिया है, वो लोग कोशिश करेंगे। देखो आप लोग जानते हो, आप लोग मुझे ऑफलाइन में बिल्कुल नंबर 1 में इसलिए पहुंचा दिया क्योंकि आप जो बोलते थे ना वो मैं पूरी कोशिश करती थी कि वो चीज हो जाए। तो मुझे जहां तक महसूस हो रहा है कि ऑनलाइन में भी आपके जिस तरह के फीडबैक आ रहे हैं और जो जो आपके सजेशंस है हम उसको जरूर फॉलो करेंगे ताकि हम इस लाइन में भी सबसे आगे निकल सके। और जो आपने मुझे इंग्लिश में रिस्पॉन्स दिया है वो सही में इतना वार्म रिस्पॉन्स है कि मुझे लग रहा है कि हम इसमें बहुत जल्दी बहुत अच्छा कर जाएंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच। अब आपको कोई प्रॉब्लम हो तो नेक्स्ट क्लास में पूरा लेके आइए, ठीक है। फुल जीएस और जीएस में, फुल एसएससी और जीएस ओनली में कोई डिफरेंस नहीं बेटा,
मोहित हम लोग जीएस बहुत डिटेल में करा देंगे। असल में क्या है ना, लोग पूछते हैं कितने घंटे, तो हम मिनिमम घंटे लिख के रख दिए हैं, मिनिमम, उसके डबल ही घंटे हो जाएंगे, इसीलिए उतना टेंशन मत लो, मैं पूरा कंप्लीट अच्छे से करवाऊंगी।